हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक बार फिर आपका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। प्रियंका देखिए, अब बीजेपी की पॉलिटिकल तैयारी जो है वो चौतरफा है। एक तो ब्रांड मोदी है, वोट चोरी है, वोट चोरी कर पा रहे हैं। ब्रांड मोदी नहीं है, कुछ ब्रांड मोदी नहीं है। मैं तमिलनाडु की रैली देख रहा था, वहां पर इतने सारे लोग थे साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर। चोरी क्यों करनी पड़ी वोटों की? कहां पे? इतने छोटे चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी क्यों करनी पड़ी? इतने स्ट्रांग है तो वोट चोर क्यों है ये? अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, एक सेकेंड, ब्रांड मोदी की ताकत है कि नहीं है? पॉलिटिकल आरएसएस ऑर्गेनाइजर कहता है कि उनका करिश्मा खत्म हो गया। अच्छा, आपको लगता नहीं? आपको लग रहा है ऐसा? मैंने इनकी किताब पढ़ी थी। आपको लग रहा है? एक सेकंड, आपको लगता है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा खत्म हो गया? आपको लगता है कि लोग अगर करिश्मा खत्म नहीं, अगर आपको लगता है खत्म हो चुका है, तो आपको कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करना पड़ा दिल्ली के अंदर? लास्ट टाइम आप अकेले चुनाव लड़े थे जी, इस बार अलायंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको लगता है कि 2019 से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी काम जी। हमें पता है कि भैया इतनी बड़ी मशीनरी है, 9,000 करोड़ तो इनके पास इलीगल फंड है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 9,000 करोड़ तो किसी और पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि चोरी कर सकती है ये पार्टी। ब्रांड मोदी के ऊपर जो अपनी बात रखना चाहे वो हाथ खड़ा करे और अपनी बात रखे। मैं आपको मौका दूंगा सर। ब्रांड मोदी के ऊपर कोई हाथ खड़ा करके अपनी बात रखना चाहे, आप निरंजन जी। ब्रांड मोदी, आपको लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्रांड मोदी है या नहीं? देखिए अमीश जी, इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक दूसरे के धुर विरोधी एक ही पाल पे आ रहे हैं। जब कहते हैं ना कि जब एक पाल पे सारे के सारे पशु आ जाए तो ये समझ लो दूसरी पाल पे शेर है। जिस तरीके से आज अगर कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, दुष्ट है बड़ी संख्या में। कौरव कौन हुए? कौरवों में ढेर सारे महारथी थे, पांडवों में संख्या तो आपके पास है। लेकिन सब पर भारी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बोली कौरव और पांडव वाली। लेकिन देखिए, कौरव और पांडव पे एक ही इंसिडेंट मुझे ध्यान में आता है। कौरव में धृतराज, सबको आपको पता होगा, धृतराज जो थे वो दुर्योधन को राजा हर हाल में बनाना चाहते थे। नहीं सर सुनिए, वहां एक दुर्योधन था युवराज, जो लड़ाई हार गया था। इसके बाद भी उसकी माता गांधारी लगी हुई थी किसी प्रकार मेरे युवराज को सत्ता मिल जाए। आज के युग में मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि वो समझ ले कि वो दुर्योधन कौन है और उस दुर्योधन की खास बात क्या थी। सुनिए, उस दुर्योधन से विदुर कहते हैं कि जो धर्म की शिक्षा तुम्हें दी गई वही युधिष्ठिर को दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वो कहता है जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। देखिए, शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और बम बम बोल रही है काशी। कोई बनारस जाता है तो उससे महादेव दिखते हैं, कहते हैं ना जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो दिखते हैं। कोई बनारस जाता है तो उसको शराबी दिख जाते हैं। ये अपनी अपनी विवेक है, अपना अपना विमोचन है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बनारस में, काशी में तो विश्वनाथ दिखते हैं। ब्रांड मोदी और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी है। देखिए, आप बेशक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोध करते हो, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिसने मोदी को मोदी बना दिया है। पैसा जहां धनबल होगा, जहां मीडिया तंत्र होगा, वहां तो ब्रांड बन ही जाता है, क्योंकि हमें भी मार्केटिंग पता है किस हिसाब से होती है। ब्रांड मोदी की अगर ताकत है अमीश भाई, तो आप बताइए, नीतीश कुमार के साथ फिर से इन्होंने गठबंधन कर लिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा लगातार करप्ट लोगों को भर रही है, तो आप ही के अलायंस में लालू यादव जी हैं जो कि कन्विक्टेड करप्ट हैं। इसके बारे में आप क्या कहना बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। लालू यादव भी आपके क्या अलायंस में है? कन्विक्टेड है। मधु कोड़ा प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले कि इनके परिवार, मधु कोड़ा को जो भी लेगा कोयला स्कैम का मधु कोड़ा या उसके परिवार को, वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब, मैडम ईमानदारी से लोगे मधु कोड़ा का ले लेता हूं मैं जवाब, लेकिन आप लालू यादव पे तो बोलिए। मोदी नहीं बोला, सजा हो गई ना। मधु कोड़ा आए कि इनकी पार्टी में आ गई ना, आ गई ना। कैसे उनकी वाइफ आ गई, उनकी वाइफ आ गई। प्रियंका जी, आप कह रही है कि अगर किसी के पति ने करप्शन करी है, हस्बैंड ने करप्शन करी है, तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए, उसको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। लालू यादव के बारे में सवाल पूछा गया। लालू यादव पे, लालू यादव पे, क्यों मोदी जी ने लालू यादव पे हम आपको आप यही रखिएगा, भागिए मत। जब करप्शन किया किसके समर्थन से मुख्यमंत्री थे? मुख्तार अंसारी के भाई जेएमएम और आरजेडी। अफजल अंसारी, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज करिए। इन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं, आप बच्चों सब जाके चेक कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े समाजवादी, देखिए एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए अदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने, अदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं,
पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही के अरे नेता सुना की दो कहानी। सुना दो, ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी ने। आगे वाली आप आदम जी बता ने दो। बहुत कुछ लिखा है। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वो ही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई। कौन और है जिस कुर्सी जमाने पे? में आदम गोडी ने कुर्सी लिखा पे था, हम कौन? सत्ता में लेकिन नहीं एक थे, मैं आपकी बात हम सत्ता में नहीं थे, जी, जी, हमें जी। थे। अमीश जी ने बापू के बंदर आ गए। जय हो जय हो 10 जय बार हो एक बापू शब्द के यूज बंदर आ किया गए। अमीश जी ने, मोदी ब्रांड मोदी ब्रांड। मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है मोदी मतलब। बैंड, बस बैंड बजता है, बैंड बजता है, चारों ठीक है। तरफ। अब ठीक है। बताएं जी, मोदी जी। ब्रांड क्या है। देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े। 73 सीटें। यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 325 सीटें। इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने। 34 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत। इसलिए ब्रांड बहुत छोटा शब्द है। मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है। जी, ब्रांड छोटा शब्द है। ओके ओके। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। सुकांत मजूमदार की गाड़ी नदिया के शांतिपुर में पुलिस वैन से टकराई है। हादसे में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के सुरक्षा कर्मियों को चोट आई है। सुकांत मजूमदार के सुरक्षा कर्मियों ने हादसे को बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया है। गनीमत बात यह रही कि सुकांत मजूमदार पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित हैं। ये एक बड़ी घटना पश्चिम बंगाल में, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। मजूमदार की गाड़ी नदिया के शांतिपुर में पुलिस वैन से दुर्घटना का शिकार हुई है और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के सुरक्षा कर्मियों को गंभीर चोट आई है। चौबीस की चुनावी जंग अब जबरदस्त दिखाई देने लगी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट रिलीज कर दी है और इससे विपक्ष को चौंका दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ऐसी टीम उतारी है जिसने इंडी गठबंधन की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में युवा जोश के साथ साथ मातृशक्ति की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047